ब्लॉक एक ब्लॉक 5 ब्लॉक 5 ब्लॉक एक ब्लॉक 5 ब्लॉक पूरी करो हमारी मांगे 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 पूरी करो। आदाब, में हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। में इस वक्त मौजूद हूं पूंछ शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ कनुइया गांव का टॉप इलाका पंचककड़ियां के अंदर। पंचककड़ियां के अंदर आज भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम से ही जानेंगे। जी, आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल करीम है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी मसाफत तय कर हमारे तक आए हमारा हाल जानने के लिए। सर, किस तरह की मुश्किलात से दो चार हैं आप? मुश्किलात मैं तो ये कहता हूँ जो लीडर हजरात हैं इन्होंने हमें एक वोट बैंक समझाऊंगा मैं, इसके अलावा हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बहुत वादे किए कि बिजली के, मुफ्त के, राशन फ्री के और ये क्या नाम है पानी का, रोडों का, लेकिन जो भी वादे हुए ना वो वादे खाली बातों में वादे थे। आज तक जमीन पर कोई इम्प्लीमेंट उसका नहीं हुआ। हम 2017-18 में हमने एक ये रोड नीचे से ऊपर खोद अर्थ कटिंग करके यहाँ टॉप तक पहुंचा दी इधर तक। उसके बाद एक रोड ये इधर से इधर गई, ये पेंच को टच करती है पंचायत को, ये सामने गई ये मंगनाड़ को टच करती है। लेकिन हालत ये है कि थोड़ा थोड़ा करके पंचायत से जैसे भी काम चला हमारा चला, तो रोड का वो काम जो है ना मतलब हमारे लायक नहीं है रोड के हम किसी इमरजेंसी में या हंगामी हालात में कहीं हम इसका इस्तेमाल कर सकें। आज भी ऐसे ही है जैसे पहले जैसा ही था। रही बात बिजली की, तो बिजली का ये देखो सिस्टम, ये कितने लंबे लंबे स्पैन पर लगाए हुए हैं तारें, जिसके पास जो डिपार्टमेंट बोलता है हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप बताओ जाएं किसके पास? हम गरीब आवाम हैं, आप ये मजदूरी दिहाड़ीदार लोग हैं, तो ये कैसे मसला हल कर सकते हैं? अपना बेचारा मजदूरी करें या कि हड़ताल पर बैठे। लेकिन हमने अपनी तरफ से, मैं यहाँ का मेंबर भी हूँ, वार्ड का रहा हूँ साहबका दौर में, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत जोर लगाया, 25-30 पोल लाए। तो अब जब 70 साल से ही कुछ नहीं तो 30 पोल से क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। 2 साल हो चुके हैं सरकार बनी को। सरकार से ने जो ही ये सरकार कायम हुई उससे कबल, इंतखाबात से कबल उन्होंने वादे किए थे। जो वादे किए गए क्या उनमें से कोई वफा हुआ है? आज तक कोई भी वादा वफा नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले बोल रहे थे 5 रोडें एक ब्लॉक की, फिर बोला 5 ब्लॉक की 25 रोडें, कल से फिर बोल रहे 20 और बढ़ गई, वो बोले 55 रोडें, जबकि 20 और 25 मिला के 45 होती है। मुझे समझ नहीं आती क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, और ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं? अगर काम नहीं करना है तो कुर्सी छोड़ दो, क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को दिन रात झूठ मार मार के? थोड़ा सा हमारा काम हुआ बीडीसी के दौर में, जब यह हमारा पंचायत का दौर था। हकीकत आप अगर यहाँ कैमरा घुमाओ तो देखो, एक चौधरी अब्दुल गनी साहब ने हमें एक आंगनबाड़ी सेंटर दिया। देखो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि उन्होंने हमारा काम किया, हम इसलिए चौधरी साहब का नाम ले रहे हैं। हमें ये नहीं है कि हम किसी जाती तौर पर किसी से हम वो करते हैं। हमारा लीडर वो जो हमारा काम करे। अगर जान साहब उनको मैं कहता हूँ अल्फा कसम देकर पूछो, आज तक कभी वो यहाँ तक आए? कभी पूछे यार तुम लोग, मैं तुम्हारा एमएलए हूँ, मेरी कंस्टिट्यूंसी है, या आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप, मैं कहता हूँ ना अलफी बात वो हमारे से कसम करके अगर करे क्या मैं आया हूँ इधर, तो आप कोई भी यार कोई किसी को भी पूछ लो, अगर हमारे गांव में कहीं एक बार भी आया हो, कोई हमारा हाल पूछा हो या कोई बात मसला हमारा हल किया हो, कुछ मसला नहीं है। बोला रोड घर घर रोड हो जाएगी, डेली बोलते हैं, फिर बोलते हैं हमारा पैसा इतना है तो लगाए कहाँ, वो जगह बताओ भैया। हम ये जगह बता रहे हैं ये रोड है, ये रोड बना दो हमें। हमारे तरक्की के बुनियादी सहूलियात के हर एक काम जो है ना वो हमारा हल हो जाएगा अगर रोड हो। रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। जो ये इधर पेंच की साइड है वो भी ऐसे पड़ी है। जो देखो सामने क्या हालत है, नीचे वाला देखो पोर्शन, आपने बॉटम को चेक किया उस दिन कैसी हालत है। हम लोग बहुत परेशान है, सफर हो रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी ये बात एलजी मनोज सिन्हा गवर्नर साहब तक भी पहुंचाएं, और जो उमर साहब हैं सोए हुए हैं उनको भी जागना चाहिए थोड़ा। हमने इतने हाई मैंडेट से अगर वोटिंग किया तो क्या हमारा इतना हक नहीं है? हम उनसे ये भी नहीं कह सकते कि हमारे मसाइल को हल करो। कौन करेगा? अगर बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो क्यों फिर जाया कराए वोट मार?
हम ये कहते हैं ना, आप किसी कुर्सी बैठे कर एक काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अगर बोल नहीं मैं दूसरे की कुश्ती करूंगा, उसको गिराऊंगा, मेरी टांग नहीं काम करती, मैं उस फील्ड के अंदर खड़ा ही नहीं हो सकता, तो फिर मुझे क्यों जाके उसको करना। वो तो उमर साहब का कहना है, लेकिन एमएलए हवेली साहब का तो कहना है कि मेरे पास इतने पैसे खर्च क्यों कहा। अल्लाह की कसम इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, मैं ये नहीं कहता हो सकता है पता नहीं कुछ किया हो, लेकिन मुझे आज तक नजर नहीं आया। अगर होता तो हम आज कहते ना, हम कह रहे ना चौधरी साहब ने हमारी ये बिल्डिंग दी, हमें थोड़ा बहुत आपने डीडीसी के दौर में पैसा दिया तो हमारी ये रोड जाके सर अंजाम तक पहुंची, टॉप तक आई नीचे से। अगर एमएलए साहब भी कुछ कर रहे हैं तो मैं ये हाजिर हूं ना यार, इतने आदमी के बीच बोल रहा हूँ, वो बताए तेरा ये काम किया, तू क्यों ऐसे बोल रहा है। ठीक है ना, ये थोड़ी है कि मन मर्जी में जो है आप बोल देना भाई। अब एमएलए साहब को भी समझ लेना चाहिए कि वो दौर नहीं रहा, अब हम भी थोड़ा थोड़ा जो है आंखें खुल गई हमारी भी, क्योंकि अब हम तो इससे पहले देते आए ना वोट, 70 साल वोट नहीं दिया। आप ये यकीन बनाओ, क्या कोई एमएलए नहीं बना यहाँ, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम कर रही थी, सारी हर एक चीज थी, लेकिन कभी किसी ने इस इलाके की तरफ तवज्जो दी। अगर किसी हुआ काम तो बताओ हमें यार, हम मानने को तैयार हैं, इस बात तो नहीं। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, हम ऐसे किसी की सिफारिश के लिए बोले बोले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हमारा लीडर वो जो हमारा काम करे, बस हम उसी से तैयार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी बात जो है एलजी मनोज सिन्हा तक, कि आज के इस डिजिटल दौर के अंदर भी हम लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। खुदा रहा इस चीज की तरफ हमारी तरफ ध्यान दिया जाए यार, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमारा हक बनता है यहाँ ये चीज अपनी बात उठाने का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमें हक है कि हम अपनी चीज के लिए तलब करें, किससे बात करें। हमारी ये बात जो है आला हकाम तक जानी चाहिए। मैं इसी पर खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि और भी बहुत से आदमी बोलने वाले हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन साहब को, डीसी साहब को इसके अंदर इंटरवेन करने चाहिए, इलाके के हालात देखना चाहिए। इस मुंह के सामने ये चीज है, तो आप लोग इतने परेशान सब्र कर रहे हैं, देखो कहाँ कहाँ तक रोडें चलेंगी। वहां गई जहाँ वो लोग जिंदा दिल लोग थे, ये बेचारे अनपढ़ लोग थे, मजदूर दिहाड़ीदार, इस वजह से यहाँ के काम ही सारे ऐसे के ऐसे, कोई देखता नहीं पूछता नहीं। तो हमारी ये बात जो है पता को जानी चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। सबसे मेन हमारा रोड, बिजली का काम हो जाए। पानी के नीचे जो बनाया था बोर, उसकी जो है वो लिफ्ट चली नहीं है, वो डना में जानी थी, वहां से वो सामने टैंक है उसमें जानी थी, वहां में नहीं आई। इस तरफ लिफ्ट लगानी थी, वो काम बीच में असेंबली में बात उठने की वजह से रुके, वो आज तक रुके हुए हैं। हमें एमएलए जॉन साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपकी इतनी चलती है तो खुदा यार पानी के लिए मार रहे हैं, हमारा कब काम आओगे आप लोग हमारे, फिर हमें ये लिफ्टें चालू करवाओ ना। ये पाइपें लगी हुई है, टैंक बने हुए, क्यों नहीं चल रहे, क्यों नहीं सफर हो रही है। यही बात है, बस इसी पर मैं खत्म करना चाहता हूँ। मिसाल तो बहुत से, लेकिन बुनियादी मिसाइल ये हमारा जो रोड होगी तो उस्ताद टाइम से स्कूल पर आएंगे, बच्चों की बेहतरी होगी। बीमार के लिए, हंगामी हालात के लिए, किसी भी सरगर्मी के अंदर जो है हमें सबसे पहले बुनियादी सहूलियात और तरक्की का जरिया हाई रोड है। तो ये थे यहाँ के मुकामी शख्स और साबका मेंबर, उन्होंने अपने तासुरात पेश किए। हम मजीद भी जानना चाहेंगे, अगर कोई बोलने वाला है तो जरूर वो सामने आए। तो जी सर, आपका नाम? मोहम्मद सादिक जनाब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी मुश्किलात को देखने के लिए यहाँ पे ऊपर कुनिया टाप पे पंचकड़िया में आए हैं। मैं आप मीडिया हज़रात को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज दिन तक हमारे यहाँ मीडिया हो या कोई लीडर हो या कोई किसी किस्म का हाकिम हो, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। लेकिन मेरी अर्ज ये है कि हम लोग जो हैं, हम लोग कुचले हुए ऐसे हैं कि हमको खाली बैंक बोर्ड और ये बोर्ड बैंक बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। क्यों कि हमें चाहिए बोर्ड, जब बोर्ड आएगा तो बोर्ड का टाइम आएगा तो एक नहीं हजारों पार्टियां यहाँ चलेंगी, आएंगी। एक बोलेगा मैं ये करके दूंगा, दूसरा बोलेगा ये करके दूंगा, तीसरा बोलेगा ये करके दूंगा। लेकिन करने के बावजूद ये लोग जो हैं बिल्कुल मस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, माजूर लोग हैं और बिल्कुल खस्ता हाल लोग हैं। इनको बुलाया जाता है, इनको बकाया जाता है कि ये बोलते हैं भाई ये आ गए, ये सच्चे आदमी आ गए, सच्चे आदमी आ गए, हमारा काम तो अब हो जाएगा। ये पता नहीं है कि बोर्ड लिया जब साहब सोए हुए हैं, लेट गए हैं घर में जाके। अब जाओ जाके घर में पूछो हमारे एमएलए साहब कहाँ है, अरे वो तो इधर है ही नहीं। एक मरतबा मैंने सुना, पिछले दिनों में सुना, 2-4 आदमी के, हमारे के गांव के आदमी के, हाँ साहब कहाँ है, साहब कहीं बाहर हैं। और उस दिन की हमें रिपोर्ट मिली कि साहब अंदर सोए हुए हैं। अरे साहब बाहर ने तो अंदर से कैसे निकले? अरे उस साइड से गेट था, उस साइड से आए अंदर। वो आंखों को ऐसे टुटो के आ रहे हैं, वो सोए हुए टुटोता है।
ठीक है नहीं, हमारे साथ झूठे वादे किए। आप 1 ब्लॉक 5 रोड़ा, 5 ब्लॉक 25 रोड़ा, काल के डेट में हमारी वो 20 रोडें और बदल गई और 45 हो गई। 45 के बिना वो उन्होंने 55 कर दी। घर में बैठ के 55 कर दी। हमें किसी जानी एमएलए साहब से साथ को हमें इख्तलाफ है या कुछ है कि हमारा एमएलए है, अगर हम उसको हम अपना एमएलए बनाते हैं और इतने अक्सरियत के साथ उनको वोट दिया और उनको एमएलए बनाया, तो हमें खुशी हुई कि हमारे काम होंगे। ये पता नहीं, ये बीच में से कतरते हैं लोगों को, अंदर से कतरते हैं। हमें बोल दे, अरे हमें वोट दो, ये हो गया, क्या होगा? अरे क्या बात कर रहे हो, हमें वोट दो, नहीं तो आपके ईमान को खतरा है। क्या ईमान को खतरा है? कौन दे रहा है ईमान को खतरा? मैं कहता हूँ, ये दावे से कहते हैं हमें कोई ईमान का खतरा नहीं है, हमें कोई जान का खतरा नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी रहने वाले हैं। ठीक, हमारी रोडों की ये खस्ता हालत है। मैं इस रोड का आपके लिए अर्ज कर रहा हूं कि हमारी इस रोड की जो ये रिपोर्ट है, ये हाई सतह तक सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए। क्यों? ये रोड वार्ड नंबर 1 को लेकर वार्ड नंबर 5 को, वार्ड नंबर 7 को, वार्ड नंबर 3 को और वार्ड नंबर 2 को टच करती है। ये रोड मंगनार को भी टच करती है, यहाँ से घूम के मुड़ के बेंच को भी टच करती है। क्या ये बेंच वाले या कुनिया वाले लोग इतने, ये खाली इनके लिए बैंक बोर्ड बना है, यही बना है इसीलिए कि झूठे दावे जो है, झूठे दावे करना ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये काम नहीं हो सकता, खुदा की कसम करके कहते हैं, हम आने वाले इलेक्शन में कभी वोट देने के लिए ये पब्लिक तैयार नहीं होगी। हम मर के बोल रहे हैं, बिल्कुल मर के बोल रहे हैं। अब वोट देने के लिए तैयार नहीं होगी। अगर काम नहीं होना था, नहीं कर सकते थे, आपके पास कुछ नहीं था, बैठने की जरूरत कोई नहीं है कुर्सी पे, साइड हो जाइए। हमें ये तो अरमान नहीं रहेगा ना, हमारा को आगा है ही नहीं है, हमारा को लीडर नहीं है, हमें ये नहीं रहेगा। लेकिन ये जो रोड पहले निकली, पहले शुरू में उस वक्त एमएलसी एक्समैन प्रदीप शर्मा ने हमारे साथ हल्फ की, आधे रास्ते तक वो पहुंचे, आधे रास्ते से आगे हमारे साथ चौधरी अब्दुल गनी ने क्या किया, हमारी हल्फ की और हमारी पंचायत ने हल्फ की और वो काम हमारे यहाँ पहुंचे। जब तक 2 साल से ये एनसी हुकूमत यहाँ आई है, ये बनी है, उसके बाद यहाँ कोई बिजली का काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ रोडों का काम जैसा था वैसा रह गया, और पानी का काम जैसा था वैसा रह गया, टैंकों का काम जैसा था वैसा ही रह गया। मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या इन्होंने ये बंद किए हैं? खुदा की कसम है, मैंने सुना, उसने, मैं नीचे गया, यहाँ मीटिंग थी, प्लान बन रहा था, वहां मैंने सुना हमारी लाइटें थी, 12 लाइटें थी, 13 लाइटें, और कब्रिस्तान की लाइटें और मस्जिदों की लाइटें, ये मेरी पर्सन नहीं थी। लेकिन वहां सेक्रेटरी साहब ने बोला कि एमएलए ने चिट्ठी दी है, ये लाइटें बंद कर दो, अभी नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? कि वो चिट्ठी देगा, वो अपने लिए देगा, किस अपने बंदे को देगा। क्या? गरीब आवाम का गला घोट के, गरीब आवाम का गला घोट के। अगर गरीब आवाम का गला अब घोटोगे ना आप, लेकिन मैं एमएलए साहब से गुजारिश, ये दावे से कहता हूँ, आज गरीब आवाम का गला घोट दो, खुदा की कसम आगे आने वाले आपका गला घोटा जाएगा। ये मैं दावे से कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, खुदा का डर है मुझे, उस अल्लाह का डर है, उसी ने पैदा किया है। हम मर के बोल रहे हैं, हमारी ये मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही? उस दिन आपने देखा, नीचे भी देखा, पूरी रोड को देखा, कैसे हाल है। जिन लोगों के पास एक कनाल जगह थी, वो भी रोड में दे दी कि हमारी सहूलियत के लिए है ये। लेकिन वो जमीन भी नहीं रही, रोड भी नहीं, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन झूठे दावे, झूठे ऐलान। अरे मेरे पास इतना पैसा है, मैं लगाऊंगा, अरे मैं 12 सिलेंडर साल को दूंगा, अरे मैं 10 किलो राशन फ्री कर दूंगा, अरे मैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा हम ये कर देंगे। आज तो उमर अब्दुल्ला का, अरे हमारे हाथ में तो वो कुछ नहीं है, हम कैसे करें? हाथ में कुछ नहीं है। आज हमें पता लगे, ये ना सोचे, आज कोई भी ना सोचे कि आज इमाम को पता नहीं है। हर इमाम की जेब में क्या है? इंटरनेट है। ये आपको मालूम होना चाहिए। हर इमाम के, हर आदमी की जेब में, बच्चे के जेब में भी इंटरनेट है। जब गूगल में सर्च मारो, इंडिया का सब पूरा सीन नजर आएगा। ठीक है, देखो चौधरी अब्दुल गनी के नाम पे देखो 8,000 करोड़ रुपया आया, हमें मालूम नहीं हुआ। हम देखेंगे ना, वो कहाँ लगाएंगे, ये कहाँ लगाएंगे, हम देखेंगे नहीं, इसको देखेंगे हम। क्या हमें कोई मार जाएगा? हमें कोई खा जाएगा? कुछ नहीं खाएगा हमें ये कोई अरमान नहीं है। देखो आज दिन तक हम खामोश रहे, क्यों? आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, लेकिन वो किसी ने सोचा नहीं है। क्यों सोचा नहीं है? जब भी होते हैं, मैं वीडियो में देखता हूँ,
मैक्सिमम देखता हूँ मैं, ये न्यूज देखता हूँ। जब भी होता हूँ अरे ये कैसे लगा, या ये मैटर कैसे डाला तुमने, ये मैटर कैसे, जहाँ काम होगा वहाँ मैटर एक नीचे क्या किया जी, कुनिया में रिबन काटे जा रहा है, एमएलए साहब जा रहा है कि ब्लैक टॉप हो रही है। मैंने देखा जाके वहां 100 फुट मैटर डाला, वो ब्लैक टॉप डाला है, वो भी 1.5 इंची का, वो भी 1.5 इंची का। क्या वो नीचे हाईवे के रोड के पीछे है वो, मैं आपको कभी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, वो बताऊंगा। क्या ऐसे लोगों की आंखों में धूल उड़ाने से लोग आपके नहीं बन सकते? ठीक है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम दावे से कहते हैं, हमारा काम नहीं करेंगे तो हम किसी को इंशाल्लाह हम इलेक्शन का बाइकाट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो एमएलए है तो पब्लिक है तो एमएलए है, पब्लिक है तो सीएम है, पब्लिक है तो प्रधानमंत्री है। ये मैं दावे से कहता हूँ, पब्लिक बनाती है, घर से मैडम नहीं बनाती। मैं अगर मेंबर बनूंगा, मैं सरपंच का फॉर्म बनूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे घर वाली बना देगी? नहीं बनाएगी। जब मैं लोगों का काम करूंगा मुझे बनाएगी। अगर लोगों का काम नहीं करूंगा लोग मुझे जूते मारेंगे ना। ये समझना चाहिए, हमें सब करना चाहिए इस चीज का। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जैसे कुछ न कहते हुए, क्योंकि बाकी लोग भी हैं यहाँ, मेरे भाई हैं, बोलने वाले हैं, मैं जैसे कुछ न कहते हुए मैं ये आप आके गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये जो आवाज है ये हाई सतह तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए। और हम गनी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिनने यहाँ तक पहुंचाया था। लेकिन आज अगर एमएलए साहब ने ये काम हमारा आगे शुरू किया था, खुदा की कसम छाती तान के हम आगे जाते हैं एमएलए साहब के साथ। हमें वो लीडर चाहिए जो हमारा काम करेगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें हाल नहीं चलाना है, मीडिया पर हमने हाल नहीं चलाना है, हमने मीडिया पर रिपोर्ट, जो मीडिया पर बोलने वाला लीडर हमें नहीं चाहिए वो। ठीक है, हमने लीडर से काम लेना है। ये बताओ खादम क्या कहते हैं? खादम, मुझे एमएलए साहब ये बता दे कि खादम का मतलब क्या होता है? खुदा की कसम, खादम किसको कहा जाता है? ये होना चाहिए। हमें दुख के साथ ये बात करनी पड़ रही है। खुदा की कसम, मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे गांव में आए, हमारी मुश्किलातें देखें, हमारे यहाँ के लोगों की हाल निकालें, रोडों की हाल निकालें, पानी की देखें, बिजली की देखें। बाकी ये हमारी जो ये जरूरतें हैं, ये बूढ़े लोग हैं, कई आदमी, खुदा की कसम आपके पास टाइम कम है, मैं 2-4 आदमी आपको बताऊंगा, एक टाटा मोबाइल लगेगी उनको ले जाने के लिए, उन लोग वो उनको उठाएगा। वो बीमार है बेचारे, दवाई के लिए नहीं जा पाते। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा जो आवाज है ये हाई सतह तक, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तक भी पहुंचाई जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पहुंचाई जाए। खुदा हाफिज। ये थे यहाँ के मुकामी शख्स जिन्होंने हमसे बात की और उन्होंने अपने तासुरात पेश किए। आपको बताते चलें कि इन्होंने भी अपील की है कि जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से जो वादे किए गए हैं उनको वफा किया जाए। सिर्फ बड़े बड़े होटलों के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हवाई दावे ना किए जाए, बल्कि उसके बजाय जमीनी सतह पर आकर आवाम के काम किए जाए। यहाँ पर और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पर मुकामी शख्स मौजूद हैं, एक नौजवान मौजूद हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से एक और वादा किया गया था कि हम आते ही पहले साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को फराहम करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को। तो ये एक बेरोजगार नौजवान भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गुलजार अहमद। सर, जो वादे जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से किए गए थे, जो आपने बुनियादी सहूलियात को लेकर हमें यहाँ मदऊ किया कि हमें इसी सहूलियात की कमी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, पहली बात तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए। पहला सवाल किया आपने कि सरकार ने वादे किए थे नौजवानों को रोजगार देनी है। रोजगार यही है कि अभी कानून की कटाई चल रही थी तो वही काट रहे थे, तो देखो वैसे ही आ गए हैं। हमारा ये हाल है कि यहाँ पे सबसे जो हमारा अहम मसला है वो रोड का है, वो तो है ही नहीं है। मैंने उस दिन भी आपसे गुजारिश की थी, आपने मेरी बात ऊपर उठाई और उसका मैंने फर्क पड़ते हुए देखा। जब एमएलए साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसके आखिर में एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि आखिर कॉलोनियों में हम गए थे, वहाँ पे रोड का बहुत बड़ा इशू है। उन्होंने ये कहा कि उस रोड का जो स्टे लगा हुआ है वो कोर्ट ने फैसला देना है, मैंने नहीं देना। हम उनसे ये कहते हैं कि जो उस रोड पे स्टे लगा है वो रोड अलग है, उसको छोड़कर 2 रोडें हमारी और ऐसे ही पड़ी हुई। एक ये जो जा रही है तुम्हारे सामने है, तुमने इसकी हालत देखी है, दिखाई थी, उस दिन भी दिखाई थी, आज भी देख रही हो इसकी क्या हालत, कोई स्टे नहीं है इस पे, कोई नहीं है। दूसरी ये जो वाया बेंच से आ रही है और दड़ा से होके मंगनार को टच कर रही है, इसका भी कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे निकाली थी वैसे ही छोड़ दी गई, पसियाँ गिर रही हैं, बारिशें हो रही हैं, लोगों की ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं। अब मेरी यही गुजारिश है एमएलए साहब से कि ज़रा अगर एक को बंद किया गया है, उनका मसला है, वो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का वो कोर्ट का मसला है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है हम भी मानते हैं आपका नहीं है, लेकिन ये जो बाकी है इनको कौन देखेगा? हम भी तो यहाँ के लोग हैं।
थोड़ी बस यही है, मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि हमारे बड़ों ने यहाँ पे सब कुछ बोल दिया है। बस यही कहूंगा एमएलए साहब से और जितने बड़े बड़े हैं सब से यही कहूंगा, लास्ट में एक ही बात मेरी कि अगर नहीं है तो फिर ताकतें तुम्हारी हैं और अल्लाह हमारा है, बस इससे आगे हम क्या कहें, बस तुम्हारी ताकतें हैं और हमारा अल्लाह है, बस। ये थे यहाँ के एक नौजवान के तासुरात भी आपने सुने, किस तरह से उन्होंने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है। और ये साफ बात जो है वो कही गई है कि हवा के अंदर जो है वो पुल तामीर ना किए जाएं, बल्कि जमीनी हकायक देखे जाएं, जमीनी सतह पर देखा जाए। कनुइयां पंचककड़ियां के को जो क्रॉस करती है, ये सड़क और बेंच को जो टच करती है, और यहाँ से तकरीबन मेन रोड को भी ये टच करती है, मुन्नार को टच करती है, इस पे कोई स्टे नहीं लगा गया है। ये झूठे जो दावे हैं ये ना किए जाएं, बल्कि जमीनी सतह पर आके देखा जाए, इन सड़कों का जो है वो काम मुकम्मल किया जाए, वरना इन फ्यूचर जो है इन्होंने इंतबा दिया है कि वो इलेक्शन बाइकाट भी करेंगे और हुकूमत के खिलाफ जो है जबरदस्त एहतजाज भी करेंगे।